प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग भी समझिएगा, प्रश्न को हम पढ़ेंगे और ऑप्शन लिखेंगे, आप लोग भी लगाते चलिए, जो डाउट हो वो पूछते चलिए। क्या कह रहा है? यदि समीकरण 4x plus 3y plus 5 is equal to 0 और 6x minus ky minus 7 is equal to 0 का कोई हल नहीं है, तो k की वैल्यू बताना है। समझिएगा, ऑप्शन दिया गया है -4.5, -8 और 8 और 4.5। समझिएगा, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत हम a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 को लेते हैं, तो अगर कोई हल नहीं है तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? b1 बाई b2। अब जान जाइए, x के बगल a1, y के बगल b1 और अचर पद c1। वही हाल यहाँ होगा, a2 b2 और c2। तो समझिएगा 4 बाई a2 कितना है? 6 इज इक्वल टू b1 3 और b2 माइनस के। सॉल्व करिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये इधर ये इधर, ये इंटू में k इज इक्वल टू 9/2, यानी 2 चौको 8, 2 पंचे 10, -4.5। आपका राइट आंसर क्या होगा? 4.5 माइनस का। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखते चलिए, साइड जब हटे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। सभी प्रश्न पेपर में आने वाले हैं, यह सोचकर प्रैक्टिस करिए। दूसरा क्या कह रहा है? दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। अब देखिए, दो समरूप त्रिभुज है, एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है। इसका एरिया Δ1 और इसका एरिया Δ2। तो रिलेशन क्या होता है? Δ1 बाई Δ2 संगत भुजा AB बाई DE का होल स्क्वायर। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझिएगा, दिया क्या है? बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेशियो AB रेशियो DE दिया है 3:1। ऑप्शन ये है आपके सामने। आप जानते हैं, अगर Δ1 को हमने इसे ग्रेटर देन माना है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 72। और Δ2 कितना है पता करना है। और AB बाई डी, समझिए यहां से AB बाई डी कितना है? 3/1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालना है 72 Δ2, 3 त्रिका 9, 1 वही रहेगा, 9 8 72, यानी Δ2 कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। Δ2 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बातें समझ रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे और लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समझिएगा। 3 कह रहा है
कि हमें 0.018 बार की वैल्यू फाइंड करना। ऑप्शन दिया है 1/55, 18/100 और 18/1000 और 1/66। आपको इन्हीं में से चुनना है। सॉल्व करें सभी लोग, आंसर बताते चलें। लास्ट में देखिएगा कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया। देखिए जैसे इसे सॉल्व करते हैं तो ट्रिक समझिएगा कि जितने पे बार हो माइनस, जितने पर बार ना हो अपॉन, जितनी संख्याओं पे बार हो उतने 9 और जितने पे बार ना हो उतना 0। फिर से समझिए, जितने अंक पे बार हो माइनस, जितने पे बार ना हो, जितने पे बार हो उतने 9, उतने जितने अंक पे बार हो उतने 9 और जितने अंक पे बार ना हो उतने 0। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 18 अपॉन, काटिए, 6 त्रिक 18, 6 एकम 6, 3 39, 6 छम 36, 6 पंचे 30, 3 चौक 12 या 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1/55 इज द राइट आंसर। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक करके लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फोर्थ देखिएगा, कह रहा है आयत चित्र प्रदर्शित करता है। एक आयत चित्र है जो प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन दिया है असतत, ध्यान से सुनिएगा, असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। दूसरा कह रहा है ऑप्शन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। तीसरा कह रहा है सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। और लास्ट वाला कह रहा है इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा, अगर आयत चित्र की बात की जाएगी तो आपका जो राइट आंसर होगा सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। क्या होगा? सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कह रहा है कि दो वृत्तों के परिधियों में C1:C2 दिया है 3:1, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 3:4, 9:1, 5:6 और डी दिया है 2:3। आप जानते हैं जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr1/2πr2। 2π कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 3/1। और एरिया होता है वो πr1² πr2², पाई गया तो r1/r2 का 3/1 का यानी 9/1। आपका राइट आंसर 9:1। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9:1। तेजी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी
जो पेन बेचा जाता है कितना 144, तो विक्रय मूल्य कितने के, विक्रय मूल्य 6 पेन के बराबर हानि होती है। तो माना जो एक पेन का मूल्य है वो 1 रुपए है, तो विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 144, और हानि कितने की होती है 6 की। तो क्रय मूल्य कितना होगा, यहां से आप जान पाएंगे ना, क्रय मूल्य कितना होगा 144 प्लस 6 यानी 150। 150 में खरीद कर 144 में बेचता है, तब हानि ही तो होगी ना। हानि परसेंट बराबर हानि अपॉन क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितने का हो रहा है 6 का, और क्रय मूल्य कितना है 150 गुणे 100। सॉल्व करिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 2 दूना 4, 4% की उसकी क्या होती है हानि होती है। ए बी सी डी जो ऑप्शन दिए थे 2 6 14 4, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट, बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए, प्रश्नों को लगाते चलिए। इस टाइप के प्रश्न मिलते हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आते रहेंगे। कह रहा 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष कितना बचता है, शेष 1 बचता है। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या हो, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या। ऑप्शन दिया है 421, 61, 841 और 211। तो इसको लोग अधिकतर ऑप्शन से भी कर देते हैं, डिवाइड कराते हैं, 1 बचता जाए वही ऑप्शन है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। 4 5 6 7 का आप क्या निकाल लीजिए एलसीएम, क्या निकाल लीजिए एलसीएम। 2 दूनी 4, 5 2 तिहाई 6 7, 2 1 5 3 7, क्या होगा 5 1 1 3 7, क्या होगा 3 1 1 1 7, क्या होगा 7 1 1 1 1। तो 2 दूना 4, पंचे 20, तिहाई 60 और 7 60 गुणे 7 यानी 420। लेकिन हर हाल में रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यानी +1, यानी कितना, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी सी छोटी संख्या 421 होगी। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी 421 होगी। सारे प्रश्न पत्र से प्रश्न लिए गए हैं जो कि इसी टाइप के आपको मिलने वाले हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 2 गुना है। समझिएगा, ये ऊंचाई है, आधार जो है, मान लीजिए आधार x है, अगर ऊंचाई x है तो आधार कितना है 2x। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, हाइट पूछा। ऑप्शन दिया है 14 मीटर, 28 मीटर, 12 मीटर और 24 मीटर। तो आधार जो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसका एरिया कहेंगे बेस इंटू हाइट, और एरिया कितना दे दिया है 392, और बी कितना है, बी यानी वृत्त होगा आधार, और ये एच है यानी 2x इंटू एक्स। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 12,
196 एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट 196 किसका ही रूट है 14, तो हाइट कितनी हो जाएगी 14 मीटर। और अगर आधार पूछता तो भी आप बता देते 2 गुणे 14 यानी 28 मीटर। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा ए। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जब बगल हटे तो स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। देखिए 10वां 9वां कह रहा है 15y क्यूब 30y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 12 को 3y माइनस 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा 6, 36, 30 और 12। तो आप जानते हैं इसको भाग देने पे शेषफल पता लगाना है। 3y माइनस 6 जीरो कर दीजिए, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी रख दिया जाए सब जगह 2, तो 15 गुणे 2 का क्यूब माइनस 30 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 12 गुणे 2 माइनस 12। तो 15 गुणे 2 पे क्यूब यानी 8, 30 गुणे 4 प्लस 12 दूनी 24 माइनस 12। 15 अट्ठे 120, 4 तिहाई 12 प्लस 24 माइनस 12। 120 गया 24 में 12 गया 12, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा